हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हैरेट तथा डोमर के मॉडल की हम विवेचना करेंगे। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैरेट तथा अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर डोमर ने दीर्घकालीन वृद्धि से संबंधित ये सिद्धांत दिए। दोनों के सिद्धांतों में इतनी समानता थी कि दोनों के सिद्धांत को एक साथ जोड़कर नाम दिया गया हैरेट तथा डोमर सिद्धांत। ये सिद्धांत उन्नत देशों के अनुभवों के आधार पर बनाया गया। इसमें दोनों ने ये कोशिश की कि पूर्ण रोजगार के स्तर को किस तरह से कायम रखा जाए, ये इस सिद्धांत में बताया गया है। इस सिद्धांत में सतत वृद्धि की आवश्यक दशाएं दर्शाई गई हैं। हैरेट तथा डोमर ने आर्थिक विकास में विनियोग पर बल दिया। इसमें इन्होंने दो बातें बताई। प्रथम, विनियोग से आय का सृजन होता है। दूसरा, पूंजी स्टॉक में वृद्धि होकर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो जो पहला है आय का सृजन, वो है विनियोग का मांग प्रभाव, तथा जो दूसरा पॉइंट है उत्पादन क्षमता वृद्धि, वो है विनियोग का पूर्ति प्रभाव। शुद्ध विनियोग में वृद्धि होने पर तथा शुद्ध विनियोग, शुद्ध आय दोनों बढ़ती है। अब प्रश्न ये है कि पूर्ण रोजगार कैसे स्थापित किया जाए या पूर्ण रोजगार कैसे बनाए रखा जाए। इसका उत्तर दोनों ने ये दिया कि वास्तविक आय तथा उत्पादन में उसी दर से वृद्धि होनी चाहिए जिस दर से पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। आय वृद्धि की इस आवश्यक दर को अभीष्ट समवृद्धि दर अथवा पूर्ण विकास दर भी कहा जाता है। ये जो मान्यताएं थी ये दोनों के सिद्धांतों की सेम थी। इसके बाद अब हम पहले हैरेट का मॉडल पढ़ेंगे। हैरेट का मॉडल, हैरेट ने ये बताया कि पूर्ण रोजगार के लिए किस तरीके से हम किन किन चीजों का ध्यान रखें कि समाज में पूर्ण रोजगार विद्यमान रहे। उसके लिए उन्होंने 3 भिन्न भिन्न दरें बताई। इन्होंने अपने सिद्धांत को इन 3 भागों में बांटकर बताया है। हैरेट के मॉडल में अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सतत वृद्धि पाई जाए, इसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट दिए। तो उसमें पहला है वास्तविक वृद्धि दर। इसको हम इससे देखेंगे। वास्तविक वृद्धि दर, इसका फॉर्मूला है GC बराबर S, स्मॉल s है ये। G बराबर होता है डेल्टा Y अपॉन Y। इसको कहेंगे वास्तविक विकास दर, जिसको हम डेल्टा Y अपॉन Y से व्यक्त कर रहे हैं। C बराबर है I अपॉन डेल्टा Y। इसको कहेंगे पूंजी में शुद्ध वृद्धि, जो आय में वृद्धि का विनियोग का अनुपात है। फिर स्मॉल s बराबर है कैपिटल S अपॉन Y। ये है बचत की औसत प्रवृत्ति। अब इन सब मानों को फॉर्मूले में रख देंगे। G की जगह रखें डेल्टा Y अपॉन Y, C की जगह रखें I अपॉन डेल्टा Y, S की जगह रखें S अपॉन Y। अब ये डेल्टा y कट जाएगा, आएगा I अपॉन Y बराबर S अपॉन Y। नीचे के y कट जाएंगे, आएगा I बराबर S। यानी
बचत बराबर विनियोग। सूत्र से स्पष्ट है कि वास्तविक बचत बराबर होती है वास्तविक विनियोग के, यानी I बराबर S। अब इसी में इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया है, अभीष्ट वृद्धि दर GW.CR बराबर S। इसको इससे देखें, अभीष्ट अथवा आवश्यक वृद्धि दर, इसका फॉर्मूला है GW.CR बराबर S, यानी GW अगर हमें निकालना है अभीष्ट दर तो बराबर क्या होगा, S अपॉन CR। ये उधर जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो GW बराबर S अपॉन CR। तो फॉर्मूला होगा विकास की अभीष्ट दर बराबर सीमांत बचत प्रवृत्ति बटे पूंजी उत्पाद अनुपात। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक विकास दर GN.CR बराबर S। ये है प्राकृतिक विकास दर, इसका फॉर्मूला है GN.CR बराबर S बराबर नॉट इक्वल टू S, यानी जो प्राकृतिक विकास दर है वो S के बराबर भी हो सकती है और S के बराबर नहीं भी हो सकती है। ये तीनों पॉइंट जो ऊपर बताए हैं हैरड ने, उसके अनुसार तीनों में साम्य होना चाहिए, यानी संतुलन होना चाहिए, यानी G बराबर GW बराबर GN। ये तीनों बराबर होंगे तभी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। अगर इसमें विचलन होगा तो स्फीति या मंदी की स्थिति आ सकती है। इसको ही कहते हैं छुरी धार संतुलन, यानी ये पाना बहुत ही कठिन है, इसीलिए इसको कहते हैं छुरी धार संतुलन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि छुरीदार संतुलन क्या है, तो वो यही है। ठीक है।